जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद कर्नेश में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि दो दिए गए त्रिभुज हमारे समरूप हैं कि नहीं है। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगले वाले वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा थ्योरम है, उस थ्योरम को देखते हैं, प्रूव करते हैं और प्रूव करने के बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है कि त्रिभुज के किसी अंतःकोण का समद्विभाजक, मतलब कोई त्रिभुज है उसके एक कोण का समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कोण के सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। मतलब कि ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी को देखिएगा, किसको, ए बी सी को। तो ए बी सी के शीर्ष ए कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा कौन है, एडी है। कौन है, एडी है। तो सर कोण एक जो होगा दो के बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक कह रहा है। तो कह रहा है ये जो रेखा है ना, इसके सम्मुख भुजा को और ये जो कोण बनाने वाली रेखा है, इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। इनका अनुपात क्या होगा, समान। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही ईडी रेखा इस बीसी का समद्विभाजक हुआ एंगल ए का, तो किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो बी डी बटे सी डी बराबर होगा, यह दोनों जो कोण बने हैं एक और दो, इनकी कौन कौन रेखाएं हैं, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको यही प्रूव करके दिखाना। कहने का मतलब क्या है कि एक त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक कर दें, तो समद्विभाजक करने वाली जो रेखा होगी, ठीक है ना, उसके सम्मुख भुजाओं का अनुपात और उस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, सर दोनों ही आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हमको प्रूव करना है बी डी अपान सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। तो प्रूव करने का कल तरीका आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है लिखेंगे। तो दिया है में हमने लिखा कि ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी जो है भुजा बी सी को बिंदु डी पर काटता है। मतलब इस त्रिभुज ए बी सी में ए कोण का समद्विभाजक जो ए डी रेखा है, इस बी सी को बिंदु कहाँ पे काट रहा है, डी बिंदु पर। अर्थात कहने का मतलब है सर ये जो बी ए डी यह वाला एंगल होगा वो सी ए डी के बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि यह रेखा ए डी इसको दो बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बी ए डी बराबर सी ए डी, और हमने इस बी ए डी को मान लिया है एक और सी ए डी कोण को मान लिया है दो, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया क्या, माना। क्लियर है? आगे सिद्ध करना है बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। अभी आपको बताएं क्या सिद्ध करना है। अब हमने रचना इसमें क्या किए हैं, देखिए रचना क्या लिखी है। बिंदु सी से हमने क्या किया है, इस ए डी के समांतर एक रेखा खींचे। क्या किए हैं, बिंदु सी से इस ए डी के समांतर एक रेखा खींचे। इस रेखा का नाम क्या है, सीई, सी नाम है। और इस बी ए को जब हम आगे बढ़ाए हैं तो यह रेखा किस बिंदु पर जाकर मिली है, ई बिंदु पर जाकर मिली है। और हमने सपोज कर लिया कि यह कोण 3 है और यह वाला कोण क्या है, 4 है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, वही लिखे कि शीर्ष सी से एडी के समांतर एक रेखा सीई खींचा जो बीए को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलता है। जो बीए को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, बिंदु ई पर मिल रहा है। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो आइए उपपत्ति में देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि ध्यान से देखिए एडी जो है वो सीई के समांतर हमने लिया है। किसके समांतर लिया है, सीई के समांतर लिया है। तो कह सकते हैं इसीलिए जो कोण ये 2 होगा वो 3 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, ध्यान से देखिए यह दोनों जब रेखाएं समांतर हैं तो इसको एक तिर्यक रेखा मानिए। तो 3 जो होगा 2 के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो समांतर जैसे ही होगा तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर 3 हो गया। अब ध्यान से इसको भी देख लीजिए, और कोण 1 बराबर हम लिख दें कोण 4 के। किसके, कोण 4 के। क्यों सर, क्योंकि यह दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण है। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए कोण 1 जो है कोण 4 के संगत कैसे है, तो आपको थोड़ा सा फिगर यहाँ पे आउट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा एडी रेखा हो गया और ये हमारा हो गया कौन सी रेखा, सी ई रेखा हो गया।
और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे ए बी ई, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ध्यान से देखिए। तो यह वाला जो कोण होता है, इस कोण के क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत कोण कहलाता है। तो यह वाला कोण इस कोण के संगत होगा। तो ध्यान से देखिए, अपने फिगर में जो कोण दिया गया है, इस रेखा को देखिए और इस रेखा को देखिए। तो इस रेखा के ऊपर का कोण कौन है, 4 है, और इस रेखा के ऊपर का कोण कौन है, 1 है। तो 1 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। कह सकते हैं इसको समीकरण नंबर, रहने दीजिए, अतः लिख दीजिए, समीकरण मत बनाइए, अतः। अब देखिए, एक जो है 2 के बराबर दिया है, एक जो है किसके बराबर दिया, 2 के, और एक जो है किसके बराबर दिया गया, 4 के। तो क्या 2 जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। कहाँ से लिखें, आप लिख देंगे दिया है। क्या है, दिया है भाई। क्लियर है, हमने कैसे लिखा है, एक जो है 4 के बराबर था और यहाँ पर एक जो है 2 के बराबर था। तो सर 2 जो है उसके किसके बराबर आ गया, 4 के। अब इसको देखिए और इस वाले को देखिए, ऐसा करिए, आप समीकरण बना लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। तो आप कह दीजिए इस ब्रैकेट में ना समीकरण 1 और 3 से, 1 व 3 से, ठीक है। अब 1 और 3 से आपको क्या मिल गया, 2 और 4 मिल गया, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर बना लीजिए 4। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से। तो ध्यान से देखिए, 2 में कोण 2 3 के बराबर है और यहाँ पे कोण 2 है जो 4 के बराबर है। तो कहेंगे सर जो कोण 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। कोण 3 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। अब जैसे कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया, तो ध्यान से देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। और हम 9th में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3 के सामने की भुजा AE और 4 के सामने की भुजा AC, यह दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक सेकंड हो जाए, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, उल्टा आती है, वो भी थ्योरम होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 3 के सामने की भुजा AE और 4 के सामने की भुजा AC, सर यह AE जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, AC के। क्लियर है। अब क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं BCE में, ट्रायंगल BCE में थेल्स प्रमेय से, किसे, थेल्स प्रमेय से। तो ध्यान से देखिएगा, थेल्स प्रमेय से। तो इस ट्रायंगल को देखिए, थोड़ा सा हम सीधा करके इसको बनाएं। तो B है, ये AD है, और ये हमारा E है, और ये हमारा क्या है, C है। इसको देखिए, BCE को बीच में ED रेखा है, जो AD रेखा है उस सर AC के क्या है, समांतर है। तो इसका थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, AD बटे AE बराबर, इसमें हो जाइए, ये हमारा B है, ये क्या है, B है। इसको सही कर लीजिए, AB बटे AE आ जाएगा आपका, किसके इक्वल आ जाएगा, BD बटे DC के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिए BD बटे CD बराबर, BD बटे CD बराबर AB बटे क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देख रहे हैं कि ऊपर सर AE जो है किसके इक्वल है, AC के है। तो AE के जगह हम क्या रख देंगे, BD बटे CD बराबर आ जाएगा AB बटे AC। और ध्यान से देखिए, क्या आपको यही प्रूव करना था, क्या आपको यही प्रूव करना था, BD बटे CD बराबर AB बटे AC। क्लियर है। तो हमने एक थ्योरम लिया कि यदि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक कोण को कोई रेखा समद्विभाजित कर रही है, तो
उसके सामने के जो भुजाओं का अनुपात होगा और उस त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस थ्योरम को आप लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आपके सामने हमने 2 सवाल लिखा है। जैसे हमने कहा है कि भाई अब आगे हम लोग सवाल लगाएंगे, तो आपके सामने हम 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है? पहला सवाल, ट्रायंगल एबीसी में रेखा जो डीई है ये समांतर है किसके, बीसी के। कह रहा है एडी अनुपात एबी का जो दिया है, एक संबंध है 3 दिया है, तो कह रहा है आपको ए का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, ए का। ध्यान से देखिए जो अनुपात दिया एडी बटे ए बी, मतलब इस छोटे हिस्से वाले इस बड़े वाले हिस्से का, तो आपसे कह रहा है इस ए का मान निकालना जबकि एसी का मान दिया है। तो सवाल कैसे लगाएंगे, आपको सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में जो भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए दिया है डीई समांतर है किसके, बीसी के, कामा, और लिख दीजिए और एडी संबंधे ए बी, एडी संबंधे ए बी बराबर एक संबंधे 3, और संबंधे का आप मतलब जानते हैं क्या होता है, अनुपात, जिसे हम कहते हैं क्या, बटे। तो 1/3 आ गया। ठीक है? और क्या दिया, AC का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए AD बटे AB का अनुपात और AE बटे AC का अनुपात हमको लेना, तभी जाके AE का अनुपात मिल पाएगा। और ये हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में, आपको थेल्स प्रमेय जो बताए थे तो उसमें एक 2 उप प्रमेय बताए थे जोड़ने पर। थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से आप याद रखिए कि भाई हम बताए थे थेल्स प्रमेय में 3 फार्मूला बताए थे। पहला थेल्स प्रमेय खुद था और 2 में हम एक बार उल्टा करके एक जोड़े थे और एक डायरेक्ट जोड़ दिए थे। ठीक है ना? तो वह दोनों जो बाद में सूत्र प्रूफ हुआ, वो सूत्र क्या है, थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय है, तो उसी का यूज कर रहे हैं। जब एडी अपान पूरा लेगा, ए अपान पूरा लेगा तो उसे उप प्रमेय कहेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, एडी बटे बीडी, एडी बटे पूरा एबी लीजिए क्योंकि पूरा एबी दिया, बराबर इसका सर छोटा सा हिस्सा एई और बटे क्या जाएगा पूरा का एसी। सभी का मान रख दीजिए। तो एडी का मान दिया कितना, एडी बटे एबी का मान दिया 1/3 बराबर एई का मान हमसे पूछ रहा है और एसी का मान कितना दिया 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 एई बराबर 4 हो जाएगा। 3 का गुणा ई में करेंगे 4 और यहाँ से आ जाएगा 3 का गुणा उधर जाएगा सर, भाग हो जाएगा, तो 4/3, 3 का भाग दे दीजिए तो आपका ए का मान आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आगे चलिए सेकेंड सवाल में देखिए, चित्र में कह रहा है कि AD जो है इस BAC का क्या है, समद्विभाजक है तथा सभी का डाटा दिया, AB 6 दिया, AC 5 दिया और BD का मान 3 दिया, तो CD का मान पूछ रहा आपसे। तो अभी जस्ट पिछले वाले थ्योरम में हमने बताया है कि जब इस कोण का समद्विभाजक होता है तो इनका और इनका भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, समान होता है। तो इसको भी कैसे लगाएंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो जो दिया लिख दीजिए कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि AD जो है वो कोण BAC का क्या है, समद्विभाजक है। जब भी आपको समद्विभाजक का फॉर्मूला लिखना होगा तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा कि चूंकि AD जो है यह लाइन इस BAC मतलब यह एंगल का क्या है, समद्विभाजक है। अतः तो आप जानते हैं हम प्रूफ कर चुके, जब समद्विभाजक होगा तो इन दोनों का अनुपात BD बटे CD बराबर आएगा किसके, AB बटे AC के। ये हम लोग अभी पिछले वाले थ्योरम में प्रूफ किए। तो मान रख दीजिए BD का मान 3 दिया है, CD का मान पूछ रहा है, AB का मान 6 दिया, AC का मान 5 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 CD बराबर 5 कितना हो जाएगा 15, 6 का गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 15/6 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 × 15 2 × 6, तो CD बराबर आ जाएगा 5/2
और 2 से काट देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, क्या चीज़ 2.5 सेंटीमीटर हमारा इस सीढ़ी का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो अभी हम बेसिक पे 2 सवाल बहुत ही आसानी से लगाएं, और आप देख रहे होंगे कि कुछ कठिन सवाल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको थेल्स पर में यूज करने आना चाहिए। और एक और थ्योरम आ गया है समद्विभाजक का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा दोस्तों देखिए ध्यान से, कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज पी क्यू आर है, उसके पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो आपको निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि क्या ई एफ जो होगा क्यू आर के समांतर होगा कि नहीं। मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम थेल्स प्रमेय का यूज करके वैल्यू निकाल रहे थे, अब कह रहा है कि उस थेल्स प्रमेय का यूज करके ये बताइए कि भाई ई एफ पैरेलल क्या होगा क्यू आर। तो इसके पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। सवाल कह रहा है आपसे क्या, कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर है, उसमें कह रहा है पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई है। मतलब पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। तो कह रहा है निम्न में से ई एफ दिखाना क्यू आर के पहले, मतलब इसको मिला दीजिए आप। आपको इस ई एफ को दिखाना किसके इक्वल, क्यू आर के इक्वल। तो आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बताया गया था कि यदि इनका अनुपात समान आता है तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो क्या करते हैं, इसमें पहला सवाल हम देखते हैं और प्रूव करेंगे कि भाई ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं। यदि बराबर आएंगे इनका अनुपात तो कहेंगे सर ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर, यदि बराबर नहीं आते हैं तो कहेंगे समांतर नहीं। जैसे पहला सवाल देखेंगे आप लोग, तो प्रश्नानुसार में आप क्या करिएगा, पूरा डाटा लिख लीजिएगा भाई। प्रश्नानुसार में जो जो दिया, क्या दिया, पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4। तो ध्यान से देखिए, पीई ई क्यू, पीई ई क्यू दिया है, पीएफ और एफ आर दिया, पीएफ और एफ आर दिया। तो पीई बटे ई क्यू निकालिए। अब पीई बटे ई क्यू बराबर, पीई का मान 3.9 और ई क्यू का मान 3 है, ठीक है ना। तो 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 से 1.3 3 9, 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 3, 3 एक करने 3 और फिर 3 3 9, 1.3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए हम क्या करते हैं, पी एफ और एफ आर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पी एफ और एफ आर का, इसको दशमलव को यदि आप चेंज करेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, तो आ जाएगा 13 बटे कितना, 10। ऊपर आ जाइए, तो पी एफ और लिख देंगे, और पी एफ अपान कितना, एफ आर इज इक्वल टू, तो पी एफ का मान 3.6 दिया है और नीचे एफ आर की वैल्यू 2.4 दिया। तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 10 से नीचे, तो 36 ऊपर हो जाएगा, नीचे 24 डिवाइड कर दीजिए, तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, देयरफॉर कितना आ जाएगा, 3/2। तो क्या आप देख रहे हैं पीई बटे ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के इक्वल आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, नहीं। तो नीचे लिखेंगे, अतः पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू नॉट पी एफ अपान एफ आर, लिख देंगे। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना, क्या लिख देंगे कि जो ई एफ कामा क्यू आर के समांतर नहीं, क्यू आर के समांतर नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गया होगा। मतलब क्या करना है, जो डाटा दिया उसके अनुसार आपको अनुपात लेना है, और अनुपात लेने पर यदि आपका दोनों साइड इक्वल आएगा तो ही कहेंगे समांतर है। अगर नहीं आएगा इस प्रकार से तो आपको लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से कि यह समांतर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा इसी प्रकार से लगाइएगा और प्रयास करिएगा समांतर है कि नहीं आप बता सकें। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा कि दी गई आकृति में एलएम जो है सीबी के पैरेलल हो। ठीक है, एलएन जो है सीडी के पैरेलल हो, तो आपको सिद्ध करके दिखाना कि एम बटे जो ए बी होगा वो एन अपान किसके बराबर होगा, एडी के। उसी प्रकार इस वाले भी क्वेश्चन में हमको प्रूव करके दिखाना है कि बी एफ अपान एफ इक्वल टू बी ई अपान ई सी। हमको ये सॉल्व करके क्या दिखाना है, सॉल्व करना भाई। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि थेल्स प्रमेय का यूज आप कर चुके हैं, तो थेल्स प्रमेय को ही देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या है, एलएम पैरेलल सीबी है। यह लाइन जो है एलएम, यह इस बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो आप जानते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, चूंकि एलएम जो है वो पैरेलल है बीसी के, पैरेलल है किसके, बीसी के। नीचे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या चीज, थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं भाई, एम बटे पूरा लीजिए ए बी, क्योंकि ए बी आया है ना। ध्यान से देखिए, एम बटे क्या लेंगे, ए बी, तो एल बटे क्या लेना पड़ेगा, पूरा का ए सी। तो हो जाएगा एम बटे पूरा हो जाएगा एस बी बराबर, अब यह लाइन देखिए एल अपान पूरा का क्या हो जाएगा, ए सी। और इसको समीकरण नंबर हम क्या कर देंगे, फर्स्ट। क्या कर देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दोबारा लिखेंगे, चूंकि अब दिया एलएन समांतर सीडी है, एलएन जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी के। यह लाइन अब यह पैरेलल हो गए किसकी, सीडी के। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से। अब इसमें थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, तो एन अपान पूरा एडी ले लीजिए, एन अपान एडी इज इक्वल टू, इस त्रिभुज में लगा रहे हैं ए सी डी में, तो सर एन एल इस डी सी डी के पैरेलल था, तो ए एन अपान पूरा ए डी ले लिए, तो ए एल अपान क्या लेना पड़ेगा, ए सी। तो ए एल अपान ए सी, इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, क्लियर है। अब भाई दो टर्म दिया था हमने, दोनों को साथ हमने दो इक्वेशन बना दिया। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, क्या राइट साइड बराबर है ए एल अपान ए सी, बिल्कुल सर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, आपस में वैसे ही बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे आप लोग, समीकरण 1 और 2 से, इसको इरेज कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2। तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ए एम बटे ए बी जो होगा सर, वो बराबर आ जाएगा किसके, ए एन बटे ए डी के। और हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है ना। तो बहुत ही आसान था, एलएम पैरेलल दिया था बीसी के, तो हमने इस वाले ट्रायंगल में थ्योरम लगाया, एम बटे कितना आ जाएगा, ए बी, और नीचे ए एल बटे क्या आ गया, ए सी आ गया। उसी प्रकार इस ट्रायंगल में हमने क्या लगाया, थेल्स प्रमेय। तो सर ए एन बटे पूरा लिए ए डी, फिर ए एल बटे पूरा लिए क्या, ए सी, फिर दोनों को सॉल्व कर दिए, तो हमको जो प्रूफ करना था वो। क्लियर है। उसी का सेम टू सेम सवाल। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम किस पे चले गए हैं, 6 पे। तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन कोण के समद्विभाजक पर है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएं वैसे पांचवा है, तो पांचवा सवाल अपने मन से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए ध्यान से, डीई पैरेलल एसी दिया है, डीई पैरेलल क्या दिया है, एसी। तो यहां भी वही चीज काम करेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो डीई पैरेलल ईसी देखिए, डीई पैरेलल ईसी, डीई यह वाली लाइन, इस वाली लाइन को देखिएगा, यह वाली लाइन इस एसी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिए, इन दोनों के द्वारा थेल्स प्रमेय लगाई, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बस मिटा रहे हैं, फिर अभी बना दे रहे हैं।
क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे, जब ये DE जो है AC के पैरेलल है तो इसमें आप थेल्स पर में लगाएंगे तो BD बटे AD जो होगा, BD बटे जो AD होगा वो BE अपान किसके आ जाएगा, EC के, BE अपान किसके आ जाएगा, EC के। और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जो जैसा था वैसे कर दीजिए भाई। क्लियर है, जैसे कहा था हमने वैसे कर दिया। अब दोबारा कह रहा है DF जो है AE के पैरेलल है, तो सर आप पुनः DF पैरेलल जो है वो AE के है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ध्यान से देखिए, अब जो DF है यह लाइन जो है उस AE के पैरेलल, इस AE के पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, जो लाइन हमको जरूरत है उसी को रखते हैं और बाकी सबको इरेज कर देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, इरेज। तो ध्यान से देखिए, यह लाइन DF जो है इस AE के पैरेलल है, तो क्या बनेगा, BD अपान AD, BD अपान AD बराबर BF अपान क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा काम फिगर का खत्म हो गया, तो इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। क्लियर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो सर समीकरण 1 में BD अपान AD इसके बराबर है और समीकरण 2 में BD अपान AD इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से लिख देंगे क्या, कि समीकरण 1 व 2 से BE अपान EC बराबर होगा BF अपान FE के, और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 6वें की बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां आपके सामने मैंने लिख दिया। 7वां देखते हैं, कह रहा दी गई आकृति में DE जो है OQ के पैरेलल है, DF जो है OR के पैरेलल है, तो दिखाना है कि EF जो है QR के पैरेलल होगा। तो क्या करना आपको ध्यान से देखनी है, प्रश्नानुसार में जो दिया उसी प्रकार से काम हम लोग करेंगे भाई। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि DE जो है वो OQ के पैरेलल है, चूंकि DE पैरेलल OQ है, अतः थेल्स प्रमेय से, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हमने बोला है कि जो DE है, नहीं सवाल जो कह रहा है, यह DE जो लाइन है वह OQ के क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल POQ में थेल्स प्रमेय लगाइए, POQ में, तो PE अपान EQ बराबर हो जाएगा किसके, PD अपान DO के, PD अपान DO के, और इसे इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट। ठीक है, पुनः और क्या दिया है सर, DF जो है OR के इक्वल है, तो DF जो है OR के समांतर है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से आप लिखेंगे, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ध्यान से देखिए, DF जो है अब OR के, मतलब यह वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गया, तो ट्रायंगल POR में देखिए क्या हो जाएगा, PF अपान FR बराबर हो जाएगा किसके, PD अपान DO के। सर यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में कि राइट साइड उसका क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से सर क्या हो जाएगा, PE अपान EQ बराबर हो जाएंगे PF अपान FR के, मतलब PE अपान EQ जो है वो PF अपान FR के बराबर आ गया। तो भाई हम यहाँ से क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, याद करिए थेल्स प्रमेय का विलोम हम क्या लिखवाए थे, कि यदि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती है। ध्यान से देखिए, ये PE अपान EQ, PF अपान FQ, नहीं PF अपान FR की क्या है, R बराबर आ रहा है, मतलब यह रेशियो और यह रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जो EF होगा
वो समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण, एबीसीडी का जो विकर्ण बीडी है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है एबीसीडी का विकर्ण, एबीसीडी का जो विकर्ण बीडी है, रेखा ए को बिंदु एफ पर काटता है। ए जो रेखा है उसको किस पे काट रहा है, एफ पर, और ई बिंदु कह रहा है किस पे स्थित है, भुजा बीसी पर। तो आपको सिद्ध करके दिखाना कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे किसके होगा, एफ ए के। तो ध्यान से देखिए, यह अगले एक्सरसाइज का सवाल दे दिया इसमें, तो थेल्स प्रमेय से आप इसको नहीं लगा पाएंगे, थेल्स प्रमेय से नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम समरूप दिखाएंगे। अभी आप लोग सीखे नहीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना, आप ध्यान से देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाए। भाई आप लिखेंगे क्या कि प्रश्नानुसार में कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो सी डी के समांतर होगा, कामा ए डी जो होगा वो समांतर होगा किसके, बी सी के। अब देखो हमारा काम क्या है, डी एफ ई एफ चाहिए, डी एफ ई एफ और एफ बी और एफ ए चाहिए, ये दोनों लाइन, यही चारों लाइन हमको चाहिए प्रूफ में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समरूप। समरूप जैसे याद करें 9th में यस ए एस होता था, यस 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 होता था, डबल ए एस होता था, और अब इसमें आप पढ़ेंगे एक डबल ए। क्या पढ़ेंगे, डबल ए। क्लियर है ना। डबल ए का मतलब क्या है कि दो एंगल से यदि दो त्रिभुजों के बराबर हो जा रहे हैं तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी जस्ट इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इस सभी को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो बस देख लीजिए, सवाल को लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज एफ बी ई में कौन कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ए डी एफ और बी एफ ई में। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि यह जो कोण है, यह दोनों कोण है, इसका नाम क्या क्या है, ए एफ डी बराबर होगा किसके, ई एफ बी के। तो सभी बच्चे हमारे ख्याल से बता देंगे क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यह ए बी जो है सी डी के समांतर है। पहले ही जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी के समांतर ही होगा। ठीक है, ए बी जो सी डी के समांतर, आप सोचिए कि ये जो बी डी एक तिर्यक रेखा है, तो यह वाला जो कोण होगा, यह वाला कोण इस कोण के क्या होगा, कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो कहेंगे एंगल ए डी बी जो है वो बराबर होगा एंगल ई बी एफ के। क्लियर है। कैसे, सर लिख देंगे क्या, एकांतर अंतःकोण। कैसे बराबर है, एकांतर अंतःकोण के द्वारा। अब भाई दो कोण आपको मिल गया। क्लियर है, दो कोण आपको क्या हो गया, मिल गया। तो लिखेंगे डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से। तो दोनों त्रिभुज जो लिए हैं, पहले आप लिखते थे सर्वांगसम, अब यहाँ पे लिखेंगे समरूप का साइन ऐसे होता है। आपको पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। अब समरूप हो जाते तो सर होता क्या है, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो जब बराबर होता है तो कर दीजिए। तो इस ट्रायंगल डी एफ ए का लीजिए डी एफ और उसका हो जाएगा क्या, एफ बी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का ए एफ और उस ट्रायंगल का हो जाएगा एफ एफ ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे ए एफ
और सर हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा अगले वाले थ्योरम का यूज करके लगाया गया है, क्योंकि आप इसको थेल्स प्रमेय से प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेट करिएगा, जब आपको ट्रिपल ए ये सब रूल पढ़ाया जाएगा समरूपता का, तब उसको एक बार और इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। हम पूरा प्रयास किए कि बेसिक से आपको समझ में आ जाए। एक बार और देखेंगे, सर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाएं। क्या दिखाएं? समरूप दिखाने के लिए हमको 2 ही कोण काफी हैं, लेकिन जब सर्वांगसम दिखाते तो 3 लाने चाहिए थे। कितने लाने चाहिए थे? 3। या तो तीनों साइड होते थे, या 2 कोण एक एंगल होता था, या 2 एंगल एक क्या होता था, साइड होता था। अब इसमें समरूप दिखाने के लिए केवल और केवल 2 ही एंगल काफी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए और यह दोनों क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों कह देंगे डबल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा ये सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल हमारा है 9वां और 10वां। ध्यान से देखेंगे, 9वां सवाल क्या कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज के, ठीक है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो आपको प्रूव करके दिखाना कि यह रेखा जो खींची गई है ये दूसरे भी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? हमने क्या कहा, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, यह भुजा मानते, एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु कौन है, डी है, एक अन्य भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, ये तीसरी भुजा हो जाएगी, तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब हमको दिखाना ए बराबर क्या होगा, इसी के होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि ये तो डीई दिया, डीई जो है वो बीसी के क्या है, समांतर है, और जो बिंदु डी है वो ईबी का क्या है, मध्य बिंदु है। आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। ईबी का क्या है, मध्य बिंदु। ये जो बिंदु डी है ईबी का मध्य बिंदु है, तो आप जानते हैं कि जब मध्य बिंदु होगा तो ईडी बराबर क्या होगा, डीबी होगा, ठीक है। डीबी को इधर लेकर चले आइए, तो ईडी बटे डीबी बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट। ध्यान से देखिए, डीबी का डिवाइड है, इधर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डीबी का 1 में करेंगे, फिर ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब इसको हमने इधर क्या लाया, भाग के रूप में, डिवीजन के रूप में लेकर आए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल एबीसी में थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में थेल्स प्रमेय से, तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ईडी बटे डीबी बराबर आ जाएगा एई बटे ईसी। इसको समीकरण नंबर क्या कर दीजिए, सेकंड। क्लियर है? अब ध्यान से देख रहे हैं कि भाई समीकरण 1 और 2 में ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। या ऐसे कह सकते हैं कि ईडी बटे डीबी का मान हम इसमें रख देंगे क्या, 1। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ध्यान से देखिए एडी बटे डीबी का मान 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1 बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ईसी बराबर क्या आ जाएगा, एई। तो ईसी बराबर हम ला दिए, प्रूफ कर दिए एई, मतलब यह वाला जो साइड है इस साइड के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अतः बिंदु ई, ठीक है, AC का क्या है, मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है, या कह सकते हैं कि यह जो रेखा है DE इस AC को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब समय नहीं, बराबर, द्वि का मतलब 2, और विभाजित करने का मतलब अलग अलग बांटना। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है ABCD एक समलंब है, तो ABCD हमने एक समलंब बना दिया जिसमें AB समांतर, यह जो ABCD के समांतर है
और कह रहा है इसका विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर, तो DB और AC के विकर्ण हो जाएंगे एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, O पर। तो तुमको प्रूव करके दिखाना AO अपान जो BO होगा CO अपान किसके होगा, DO के। तो हम इसके लिए क्या किए, एक रचना किए हैं कि भाई EO को AB और CD के समांतर खींचे। किसके समांतर, AB और CD के। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार में, पहले लिख दीजिए कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल क्या है, CD है। ठीक है, अब यहाँ पे रचना लिख देंगे कि रचना में क्या लिखेंगे आप, एक रेखा EO कामा AB और CD के समांतर खींचा, AB और CD के समांतर खींचा। क्लियर दोस्तों। तो हमने क्या किया, एक रचना कर दिया EO का जो AB और CD के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं जिसमें जिसमें थेल्स पर में लगाना, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थेल्स पर में से। ये भी सवाल आसान है और इसके टाइप का आगे भी सवाल दिया है, आप उसको अपनी मर्जी से लगाइएगा। थेल्स पर में से ध्यान से देखिए, ADB में हमने कहा थेल्स पर में से, तो EO जो है AB के समांतर है, तो क्या हो जाएगा DE अपान EA, D या ऊपर से लीजिए AE अपान, ऊपर से ले लीजिए AE अपान ED बराबर क्या हो जाएगा BO अपान DO, BO अपान DO। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे इसको फर्स्ट, दोबारा पुनः अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं DAC, ट्रायंगल DAC में अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स प्रमेय से, और जैसे थेल्स प्रमेय लगाएंगे DAC में तो क्या होगा AE अपान ED, AE अपान ED बराबर हो जाएगा किसके, AO अपान CO के, AO अपान CO के। और समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो सर राइट हैंड साइड आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, तो सर BO अपान, या पहले इसको लिख दीजिए AO अपान CO की वैल्यू जो होगी वो BO अपान DO के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देख रहे हैं AO अपान BO लाना, CO अपान DO, तो BO को इधर कर दीजिए, CO को इधर कर दीजिए। ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं आपको, AO गुणे DO बराबर BO गुणे CO। अब सर DO का गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, और इधर BO का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कह सकते हैं AO बटे BO को इधर लाएंगे भाग होगा, BO हो जाएगा बराबर, इधर पहले CO था बटे DO का गुणा इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। और हमको क्वेश्चन नंबर 10 में यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से 9वां सवाल और 10वां सवाल आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपान जो BO है वो CO अपान DO के बराबर। तो सिद्ध करना है ABCD क्या है, समलंब। जैसे अभी पिछला सवाल दिया था कि ABCD एक समलंब है, तो हमको यह दिखाना था। अब कह रहा है यह दिया है आपको ABCD एक समलंब दिखाना, मतलब ठीक उसका उल्टा काम करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप, फिर वही काम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब दिया है यह चीज कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO, AO अपान BO और CO अपान क्या दिया है, DO। तो इसको ऐसे कर लीजिए, AO अपान CO कर लीजिए और बराबर इसको कर लीजिए BO अपान DO। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं, फर्स्ट। अब हम रचना करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, रचना जैसे पिछले वाले में हमने किया था क्या कि OE रेखा मान लेते हैं DC के समांतर खींचा, CD के समांतर खींचा, इसके समांतर खींच दिया। ठीक है, अब ट्रायंगल ADC की बात करेंगे, किसकी, ट्रायंगल ADC में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय।
थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगा सर ए अपान ई डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ अपान किसके, सी ओ के। क्लियर है। और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो ए ओ अपान सी ओ क्या इसके इक्वल है, तो आप क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या चीज कि ए ओ अपान सी ओ इसके बराबर है और ए ओ अपान सी ओ इसके बराबर है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, तो हो जाएगा सर बी ओ अपान डी ओ और बराबर ए ई अपान क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा इसका मतलब क्या है कि बी ओ अपान डी ओ जो है वो ए ई अपान ई डी के आ गया, इसका मतलब ई ओ जो होगा ए बी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या हो जाएगा कि सर कहाँ गया, हाँ बी ओ अपान डी ओ, एक बार और देखेंगे बी ओ अपान डी ओ जो है ए अपान ई डी के इक्वल है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ई ओ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। ठीक है। परंतु रचना में देखो हमने क्या किया, ओई रेखा सी डी के समांतर, मतलब ओई जो है ओ सी डी के समांतर। ठीक है, ओई सी डी के समांतर है और यहाँ पर ओई जो ए बी के समांतर है, अतः आप क्या लिख देंगे कि ए बी जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। ए बी जो लाइन है वो समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। और हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज में यह दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आपको लिख देना इस प्रकार दिया गया चतुर्भुज, इस प्रकार दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है हमारा, समलंब है। क्या है, समलंब है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लियर है। इस पे चलते छोटा सा सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजक करता है, मतलब किसी त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक करने वाला यह कोण यदि बराबर हो और कह रहा है इसके भुजा को भी समद्विभाजित करना, मतलब सी डी जो है किसके इक्वल हो, बी डी के। तो आपको दिखाना है कि यह त्रिभुज जो होगा ए बी सी वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रश्नानुसार में इसमें भी क्या लिखेंगे आप, AD जो है BC का समद्विभाजक है। पहले लीजिए बिंदु D जो है भुजा BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या है कि सर BD जो होगा CD के बराबर आ जाएगा, BD जो होगा वो CD के बराबर है। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट, क्लियर है। आगे चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, बिल्कुल ये समद्विभाजक वाला जो है हमने आपको फार्मूला बताया था, मतलब थ्योरम, कि जब कोई रेखा किसी कोण को समद्विभाजक करती है तो इसका और इन दोनों रेखाओं का मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो BD बटे CD बराबर आया किसके, AB बटे AC के। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि BD और CD बराबर है समीकरण नंबर 1 में, तो CD बटे CD लिख सकते हैं। BD के यहाँ पे हम क्या लिख दिए, CD, तो CD बटे CD बराबर आ गया AB बटे क्या, AC। और इसको हमने लिख दिया, कहाँ से लिखे इसको, समीकरण 1 से। कहाँ से लिखा गया है, समीकरण 1 से। तो CD से तो CD कट जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा किसके, AB बराबर AC, और AC को इधर लाएंगे तो आ जाएगा AB बराबर किसके, AC के। यानी उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। कौन कौन, AB जो आ गया किसके बराबर, AC के। अतः क्या कह देंगे कि दिया गया त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, हमको यही पूरा करना था, यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसानी से आप क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको देखते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, देख लीजिए जो लास्ट के 3 सवाल बचे हैं, 13, 14 और 15। कैसे लगाएंगे 13, 14, 15 को, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 13वें सवाल को देखते हैं। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण जो BD है वो बी और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये जो चतुर्भुज ABCD हो गया, इस जो इसका विकर्ण BD है, B को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है और D को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध करके दिखाना कि AB बटे BC जो होगा वो AD बटे किसके बराबर होगा, CD के। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में आप लिख दीजिए जो दिया है प्रश्नानुसार, ठीक है, कि जो BD है वो B और D का क्या है, समद्विभाजक है। तो हमने क्या किया, AC को भी मिला दिया, AC विकर्ण को भी मिला दिया है। तो आप बताइए क्या जो ये OB होगा वो समद्विभाजक नहीं होगा, ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पे क्या, चूंकि BD कोण B और D का समद्विभाजक है, इसीलिए OB कोण B का पहले कोण B को लिखिए, ठीक है ना, समद्विभाजक होगा, नीचे लिखेंगे। अतः अब हमने लिख दिया OB जो है कोण B का समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक वाला सूत्र लगा दीजिए। समद्विभाजक का सूत्र हम क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। समद्विभाजक के बारे में बात करें तो इधर लिखते हैं कि कोण A को समद्विभाजक कर रहा था तो ABCD, तो सर ये BD अपान CD का रेशियो AB बटे AC के इक्वल था। AB बटे AC के क्या था, इक्वल था। तो उसी प्रकार जब ये OB लाइन जो है, OB लाइन इस कोण B को समद्विभाजित कर रही है, तो सर OA बटे OC जो होगा वो AB बटे किसके इक्वल आ जाएगा, BC के। तो लिख देंगे OA बटे OC बराबर आ जाएगा AB बटे किसके, BC के। और इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट। पुनः लिखेंगे और अब जो OD होगा वो कोण D का समद्विभाजक होगा, क्या होगा, समद्विभाजक होगा। अब देखिए OD जब समद्विभाजक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि OA अपान OC जो होगा, वो AD अपान किसके बराबर आ जाएगा, CD के। और इसे इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे। और लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। तो AB अपान BC की वैल्यू आ जाएगी AD अपान CD के बराबर। और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आप जैसे लगाएं बिल्कुल इसको ऐसे ही लगाना। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने मन से लगा लीजिएगा। कह रहा है ABCD समलंब में तुमको सीधे करके दिखाना है DE अपान BE बराबर होगा AE अपान किसके, EC के। क्लियर है। हमको दिखाना है DE अपान EB जो होगा EC अपान EE के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, आपको हम बताए थे भाई, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। इसको मान लीजिए O, कि आपने क्या कहा कि OE जो है वो AB और CD के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व कर देंगे, पहले ट्राइंगल ABD को सॉल्व कर दीजिएगा, ABD को, उसके बाद ADC को। इन दोनों को सॉल्व करके थेल्स पर में लगा के आप दोनों इक्वल कर दीजिएगा। तो ये वैसे कि जैसे 10 क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन नंबर 10 हम वहां पे क्या प्रूव करके दिखाए थे, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ठीक है। तो सेम एज आपको यही सवाल प्रूव करके दिखाना, बस उसके जगह पे E आ गया है तो सवाल आप क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। 15वां कह रहा है कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण ABC और DBC। कह रहा है कि एक ही विकर्ण BC पर दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ABC है और दूसरा DBC। ये 90 डिग्री दिया है और ये भी कितना दिया है, 90 डिग्री। और कह रहा है भुजाओं AC और DB जो है एक दूसरे के, AC और DB जो है एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। तो सिद्ध करके दिखाना है कि AP इंटू PC जो होगा DP इंटू PB के क्या होगा, DP इंटू PB के बराबर होगा। क्लियर है। तो कैसे हम सवाल को लगाएंगे,
अब यहाँ पे थेल्स पर में आप देख रहे हैं कहीं पे लगा सकते हैं नहीं, तो फिर वही जैसे क्वेश्चन नंबर इसके पहले हम लोग लगाए थे कि दो त्रिभुजों को समरूप करके लगाया गया था, उसी प्रकार से इस त्रिभुज को, इस सवाल को भी लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार में लिख दीजिए, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल डी भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और कुछ तो दिया नहीं, बिकट बी सी दिया है और कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बी ए पी और सी पी डी को समरूप दिखाते हैं, सी पी डी को क्या दिखाते हैं, समरूप। तो ध्यान से देखिए, यह कोण जो होगा इस कोण के इक्वल होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, नाम हो जाएगा बी पी ए, एंगल बी पी ए बराबर हो जाएगा एंगल सी पी डी, ठीक है। क्यों बराबर होगा, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और देखेंगे यह 90, यह भी 90 है, तो सर ए बराबर डी होगा, क्यों, लिख देंगे प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। आपको ब्रैकेट भी जरूर लिखना। अब ध्यान से देखिए, क्या दो कोण बराबर मिल गए, ठीक है सर, बिल्कुल मिल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से, ठीक है, इसको समरूपता कहेंगे। तो समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो हमने लिया बी ए पी वो समरूप हो जाएगा किसके, सी पी, ठीक है, किसके समरूप हो जाएगा, सी पी डी के। तो आपको इसके नीचे क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो भाई इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, तो हो जाएगा अतः AP बटे DP बराबर क्या हो जाएगा, PB बटे PC हो जाएगा, PB बटे PC, त्रिय गुणा कर लीजिए, तो AP गुणे क्या आ जाएगा, PC, और बराबर DP गुणे क्या आ जाएगा, BP। और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15। एक बार और देख लीजिए कैसे दोनों ट्रायंगल को लेंगे, AP अपान DP हो जाएगा और PB अपान क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डॉक्टर मनोहरे के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और आप जो भी इसके सवाल हमने बोला है देख लीजिएगा, उसी टाइप का है, तो उसको अपने मन से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, जैसे हम क्लास 9th में पढ़े थे, थोड़ा सा इरेज करें, क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो क्लास 9th में पढ़े थे SAS सर्वांग समता नियम, SSS सर्वांग समता नियम, AAS सर्वांग समता नियम, RHS सर्वांग समता नियम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, समरूपता का पढ़ना। तो समरूपता किसका किसका पढ़ना है, SAS का, SSS का, AAS का, और RHS यहाँ पे नहीं पढ़ना है, दो और आ जाएगा, AA आ जाएगा और एक आ जाएगा AAA, और इसमें से आपको एक माइनस कर देना है AAS वाला, ठीक है। तो आपको इसमें 4 पढ़ना है, SAS, SSS, AA और AAA, इन चारों समरूपता को हम प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने के बाद 1, 2, 3 थ्योरम और होंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज दूसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।